अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज एक नई वीडियो, एक नई क्लास, एक नया टॉपिक, एक नई दुनिया के साथ NA10 की अगली क्लास के लिए मैं लेके आ गया हूँ आपके पास। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके जो इश्यूज़ आ रहे थे आपको, उनको भी मैंने आंसर करना है। कुछ लोगों ने बताया कि NA10 का हमारा ट्रायल एक्सपायर हो गया, तो अब हम क्या करें। तो हम नया अकाउंट बना रहे थे, मेरे पास भी ज़रा ट्रायल एक्सपायर हो गया, तो हम नया अकाउंट बना के भी देख लेंगे क्या हो रहा था। वर्क फ्लो में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, तो मैंने बताया था वर्क फ्लो डाउनलोड कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो आज हम वो भी इंपोर्ट करेंगे। तो और हम आज से फिर कंटिन्यू करने लगे हैं अपने व्हाट्सएप बोट को। इसमें कुछ चीज़ें हम और फीचर्स ऐड करेंगे जो ज़रूरी हैं इसके, फिर हम इसके पैनल की कोडिंग की तरफ चलेंगे। तो लास्ट वीडियो के टॉपिक्स आपको उम्मीद है याद होंगे। हमने कुछ ना कुछ किया था, उसके अंदर हमने एग्ज़ैम्प को इंस्टॉल किया था, हमने कुछ और भी चीज़ें उसके अंदर की थी, जैसे कि ऑनलाइन किस तरह लेके जाते हैं, NA10 क्लाउड को किस तरह से हम कांटेक्ट करवा सकते हैं अपने लोकल सर्वर के साथ। हमने लोकली उसको इंस्टॉल किया था। तो आज की वीडियो में हम एक नया ट्रायल अकाउंट भी बनाएंगे, वर्क फ्लो को इंपोर्ट भी करेंगे डाउनलोड करके, और कुछ उसमें फ़ीचर्स ऐड करेंगे, हैंड ऑफ वगैरह जो मुझे चाहिए था। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं अपने इस कोर्स को लेकर। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैं स्क्रीन पे आ गया, तो मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र को। मेरे पास ब्राउज़र, इस पर हम ओपन कर लेते हैं na10.io। यहाँ पे नया अकाउंट बनाऊँगा। यहाँ पे हम देंगे अपनी कोड, आएगा हमारे पास, कर लेंगे। यहाँ पे हमने नाम देना है, जैसे कि मैं कासिम। यहाँ पे हम दे देंगे AMG। तो यूनिक नाम देना ज़रूरी होता है नया अकाउंट के लिए। इतना सा बस काम है नया अकाउंट बनाने के लिए। और यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स हमें देनी होंगी इसको, जो कि मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ। मैं हूँ 20 के मार्केटिंग, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझसे पूछी थी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, कि मैंने बताया था ना AI के फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं 100, तो वो किस तरह लेने हैं हमने, तो वो भी मैं आपको आज की वीडियो में दिखा दूंगा। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हम लॉगिन है अपने इसके अंदर NA10 के वर्क फ्लो इंस्टांस के अंदर। यहाँ पे सिंपली जाऊँगा स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। हम जाएंगे अपनी वेबसाइट ब्लॉग पे, जो वर्क फ्लो मैंने यहाँ पे अपलोड किया था हम उसको डाउनलोड करेंगे यहाँ से। स्क्रॉल डाउन, ये रहा। अगर आपको सीखना है कि वर्क फ्लो किस तरह बना था, तो आप इस ब्लॉग के ऊपर ही वीडियो मौजूद है, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। तो इसको इंपोर्ट करने का सिंपली और तरीका भी है। यहाँ पे Ctrl+A दबाऊंगा मैं, Ctrl+C से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके Ctrl+V से पेस्ट कर दिया मैंने। मेरा पूरा का पूरा वर्क फ्लो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब इस पर देखें आप, ये हमारा पूरा वर्क फ्लो था जो हम लास्ट टाइम बना चुके हैं। इसमें देखें OpenAI के चैट मॉडल है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। कहीं पे भी आपने अगर OpenAI के चैट मॉडल ऐड किया, उस पर आपने क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पे हम करेंगे क्लेम क्रेडिट्स। तो मुझे 100 क्रेडिट मिल गए, कम से कम टेस्टिंग के लिए तो इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा वर्क फ्लो कॉपी हो गया।
अब हमने इसमें मज़ीद कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि अब हमने हमारा जो नेक्स्ट स्टेप पे हमने बनाना है उसमें जाके पैनल। तो हमने पिछली कुछ वीडियोस के अंदर सीखा था कि हम डेटा NA10 से बाहर किसी और सर्वर को किस तरह सेंड कर सकते हैं। तो हम उसी को आज यूटिलाइज़ करेंगे। डेटा यहाँ से निकालेंगे, NA10 से बाहर सेंड करेंगे। तो बाहर सेंड करने और पैनल चाहिए हमें, तो उसके लिए हमारा ये जो NA10 का डेटा बेस है ये नहीं चलेगा। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होगी कि डेटा यहाँ से बाहर कहीं पे सेंड हो, बाहर कहीं पे ऐड हो, और वहाँ से ही मैं रिट्रीव कर सकूँ इसको। बाकी तो इंटरफेस आपको याद ही होगा। तो उसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, आपने एग्ज़ैम्प को ओपन कर लेना है। मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है मैप। मैंने एग्ज़ैम्प का इंटरफेस भी आपको दिखा दिया था, आपको याद होगा। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मैं चूँकि मैक पे हूँ, मैकबुक पे, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा मेरा और आपका। लेकिन मैंने विंडोज़ में भी आपको दिखा दिया था वो चीज़ किस तरह और कैसे चलती है। ठीक है, मेरा ये मैप स्टार्ट हुआ, मैंने सर्वर को स्टार्ट कर दिया। तो विंडोज़ पे हम करते हैं सिंपली लोकल होस्ट, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट 8888 कॉलन के साथ। विंडोज़ पे आपने सिंपली लोकल होस्ट ही टाइप करना है। और उसके साथ अब हम ओपन करेंगे टर्मिनल को। इस पर हमें ngrok http 8888, आप विंडोज़ पे हैं तो आपने टाइप करना है ngrok http 8080। ये URL है हमारी, जो डेटा बार से हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं VS कोड में। VS कोड को ओपन कर लूँगा मैं। ये रहा मेरे पास VS कोड, और जो फोल्डर था हमारा, आपके पास होगा C के अंदर, और मेरे पास है तकरीबन तो चलते हैं हम अपने फ़ोल्डर की तरफ, जो हमारा फ़ोल्डर है जिसमें हमारी फाइल्स होंगी। तो VS कोड तो ओपन होगी हमारे पास। अब हम चलते हैं फाइंडर। आपने जाना है फाइल मैनेजर के अंदर, आपने जाना है C के अंदर, एग्ज़ैम्प का फ़ोल्डर आपको दिख जाएगा। तो मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। मैं ये वहाँ अंदर htdocs, ये htdocs के अंदर मैंने पैनल नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था, मैं उसको यहाँ पर ड्रैग कर। ठीक है, VS कोड हमारा रेडी हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए डेटाबेस। हमने लास्ट टाइम डेटाबेस बनाया था NA10 के अंदर ही। अब हम बनाएंगे अपने लोकल होस्ट पे। बाद में इसको हम ऑनलाइन भी चला सकते हैं, वो हम देखेंगे कि होस्टिंग किस तरह लेंगे और ऑनलाइन किस तरह लेके जाएंगे। तो आप ओपन करते हैं लोकल होस्ट स्लैश php my admin। मैंने ओपन करना है लोकल होस्ट 888 स्लैश, तो मैंने सिंपली ओपन करना है लोकल होस्ट। आपने ओपन करना है लोकल होस्ट स्लैश php my admin, और मैंने ओपन किया लोकल होस्ट :// स्लैश php my admin। यहाँ पे हम बना लेंगे एक न्यू डेटाबेस। अब पहले हमने ये डिफाइन करना है हमें कितने कॉलम्स चाहिए होंगे। तो टेबल नेम हम रख लेते हैं यूज़र्स के लिए, यूज़र्स नहीं, हम लिख लेते हैं इसको कस्टमर। अभी हम 4 रख रहे हैं, बाद में हम और भी ऐड कर सकते हैं। पहला हमारा होगा ID, जो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा। ये AI को हम चेक कर देंगे, ये इंटीजर होगा 55 कैरेक्टर्स का। उसके बाद हम रखेंगे नेम, हमने अभी तक तो नहीं लिया है, लेकिन हमें फ्यूचर इसकी ज़रूरत पड़े होगी। और इसको हम करेंगे टाइप टेक्स्ट नेम। ये ID होगी हमारी टाइप टेक्स्ट, लेंथ वैल्यू 255। यहाँ पे हम देंगे फ़ोन, ये भी हमारा टेक्स्ट ही होगा, क्यों, या टेक्स्ट वर्चर रख लेते हैं इसको हम। ये होगी हमारी शॉर्ट मेमोरी, ये भी हमारा वेरियस करेक्टर्स होगा हर तरह की। और इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे 250 करेक्टर्स, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे मैसेज स्टोर कराने हैं। इसको कर लेता हूँ 1000 करेक्टर, और हम कर देंगे इसको सेव। और हमें कौन सा डेटा चाहिए होगा, फिर कितना। शुरू में तो फ़ोन और शॉर्ट मेमोरी ही इंसर्ट हो रहा है, और गेट रोज़ में हमारे पास इतना आ रहा था डेटा।
फ़ोन और शॉर्ट मेमोरी ही हमारा यूज़ हो रहा है अभी के लिए, तो वो तो हमें ऐड कर दिया। नेम, फ़ोन, शॉर्ट नेम हम बाद में लेने वाले हैं, फ़ोन शॉर्ट मेमोरी हमने ऐड कर दी। एक और चीज़ हमें इसमें ऐड करनी है, एआई। शॉर्ट मेमोरी के बाद यहाँ पे आप डेटाबेस टेबल आपका सिलेक्टेड होना चाहिए कस्टमर्स, यहाँ पे ऐड वन आफ्टर शॉर्ट मेमोरी मैंने किया। यहाँ पे हम इसको दे देंगे एआई, या हम सिंपली दे देते हैं हैंड ऑफ, और इसकी हम टाइप रखेंगे बूलियन। बूलियन होता है ट्रू और फाल्स पे, तो इसको भी ट्रू। ठीक है, अब ये हमने चीज़ें सारी ऐड कर दी, डेटाबेस हमारा रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, अभी ये गेट रोज़ है, ये डेटाबेस ले रहा है कहाँ से, हमारा NA10 के डेटा टेबल से, लेकिन अभी हमें चाहिए ये हमारा जो लोकल सर्वर है या ऑनलाइन सर्वर है जो भी है वहाँ से। हम डायरेक्टली इस डेटाबेस को तो एक्सेस कर नहीं सकते, तो हमें जाना होगा कोड के अंदर, ये रहा हमारा, और हेल्प लेंगे हम जेमिनाई की। अब इस पे एक चीज़ आपने करनी है, जो डेटाबेस आपने बनाया है उसका स्क्रीनशॉट लेना है हमने। प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे, आपके पास स्क्रीनशॉट आ जाएगा। कॉपी किया, मैं जेमिनाई को ये डेटाबेस देने वाला हूँ। दिस इज़ माई डेटाबेस, हेल्प मी राइट माई SQLi queries, PHP code to fetch data, also then will। अब ये एनालिसिस करके हमें कोड जो भी होगा देगा। ये चीज़ें उसने नोट कर ली, ये हमें उसने कोड दे दिया। ये हमने थोड़ा सा इसने कोड डेटाबेस कनेक्शन का, और इसने अलग अलग फाइल्स दी हैं, तो हम इनको अभी लिंक करके देखते हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो दे दिया, नहीं समझ अगर आ रही चीज़ हम समझाने के लिए, मैं यहाँ पे करूँगा इस फाइल को कॉपी करूँगा। ये फाइल VS कोड में पैनल मैंने इंपोर्ट किया था, यहाँ पे मैं इसी के अंदर यहाँ पे क्लिक करूँगा इसको, और इसका नाम दे दूँगा मैं db.php। लेकिन सिंपल कॉपी पेस्ट करने से मसला हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा हल आपको बताऊंगा। तो ये हमारा जो सर्वर नेम है, जो लोकल होस्ट, यूज़र नेम हमारा रूट रहेगा लोकल होस्ट पे, और DB नेम जो हमने डेटाबेस का नाम दिया था यहाँ पे व्हाट्सएप अंडरस्कोर डेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट्सएप डेटा, कंट्रोल S सेव। ठीक है, अब हमें जेमिनाई ने जो नेक्स्ट फाइल दी थी ये वाली, ठीक है, ये क्या है, फैचिंग डेटा, तो हम इसको लेंगे। इसमें थोड़ी सी वो डेटाबेस वाली फ़ाइल हमारी करेक्ट थी, थोड़ी सी हमें इसमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन चाहिए। द फैच डेटा एंड we are sending HTTP request from NA10 to fetch data, so should send data back requested, क्योंकि हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं NA10 से थ्रू HTTP रिक्वेस्ट, तो ये जब रिक्वेस्ट करे तो डेटा फाइंड करके वापस NA10 को भेजेगा ये। अब इसने मुझे सिंपल फाइल दे दी है। अब इसने मुझे सिंपल फाइल दे दी जेमिनाई, पिछला डेटा उसने सारा छोड़ दिया है, तो मैं इसी को लेके चलता हूँ, फाइल को डिलीट कर दूँगा पहले वाली को।
मैं न्यू फाइल बनाऊंगा, इसका नाम हम रख लेते हैं fetch.php। अब इसमें भी सेम वही, सर्वर नेम लोकल होस्ट, यूज़र नेम रोट, पासवर्ड हमारा, पासवर्ड खाली रहेगा हमारा, और यहाँ पे हम देंगे व्हाट्सएप डेटा और सेव। ठीक है, अब हमें चाहिए ये यूआरएल, क्योंकि लोकल होस्ट को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते नेट में, और हमने ngrok को यूज़ किया था लोकल होस्ट को ऑनलाइन एक्सपोज करने के लिए। ये यूआरएल इसको सिलेक्ट किया, अब राइट क्लिक दबाएंगे, आपका कॉपी हो जाएगा, तो कॉपी कर लिया इसको। अब आ गए हम NA10 के अंदर। अब इस वर्क फ्लो को मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, अभी हम थोड़ी सी टेस्टिंग कर रहे हैं, अलग वर्क फ्लो में हम टेस्टिंग करेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे वापस। तो मैं एक नया वर्क फ्लो बना लूँगा ताकि वो वर्क फ्लो मेरा भी अनटच रहे जब तक कि हम टेस्टिंग और लर्निंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा HTTP रिक्वेस्ट, मेथड हमारा गेट रहेगा। ये देखें चैट जीपीटी ने, जिमिनाई ने हमें बताया है कि एंड नोड HTTP रिक्वेस्ट नोड मेथड गेट URL। ठीक है, अब हम यहाँ पे देंगे URL। अब /htdocs के अंदर हमने बनाया था फोल्डर जिसका नाम था पैनल। आपने जो भी फोल्डर बनाया होगा आप वो नाम लिखेंगे, और अंदर जो हमने फाइल का नाम रखा था वो थी fetch.php। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कि अब ये आया हमारे पास एरर, कि जो रिस्पांस वापस आया है ना उसके अंदर एरर है, तो हम ये एरर उठाएंगे, जेमिनाई को दे देंगे। अब इसने हमें थोड़ी सी फाइल को चेंज करके फिक्स करके दिया है, तो फिर से अब इसका नाम मुझे फिर चेंज करना। सेव कर दिया, यहाँ पे एग्जीक्यूट दोबारा करेंगे हम। एक्सेस डिनाइड फॉर रूट पासवर्ड। विंडोज़ पे पासवर्ड नहीं होता है इसका, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। मैं ज़रा पासवर्ड देख लूँ कौन सा है, फिर हम वापस मुझे पासवर्ड मिल गया है अब। और नेक्स्ट चलते हैं हम। पासवर्ड मैक पे रूट है उसका, और विंडोज़ पे कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने टेबल नेम, तो हमने नाम दिया था कस्टमर्स, वो भी सेट करना है। तो मुझे उसके बाद ये एरर मिला था, फिर से ट्राई करूँगा एग्जीक्यूट। ठीक है, काउंट ज़ीरो, क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटाबेस के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। तो ये तो हमारी हो गई फाइल जो डेटा फैच करेगी गेट रोज की जगह पे। तो हम एक और फाइल ले लेते हैं जेमिनाई से, इंसर्ट करके फिर देखते हैं कि फैच सही चलता है कि नहीं चलता। मैं एक दफ़ा ये कोड जेमिनाई को दे दूँगा ताकि ये हमारा डेटाबेस नेम और टेबल नेम सेव कर दे, हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। और हम इंसर्ट पे जा रहे हैं, इंसर्ट करना है हमने डेटा। हम इसका भी नाम देंगे सिंपल insert.php इंस्टेड ऑफ इंसर्ट डेटा। सिंपल रखनी है चीज़ें। अब ये कह रहा है कि हमें डेटा इस तरह सेंड करना है। ठीक है, नेम फ़ोन शॉर्ट मेमोरी हैंड ऑफ, क्योंकि हम इंसर्ट में भी कॉलम्स मैप करते थे तो हम यहाँ पे भी करेंगे। तो मैं अब मेथड जो हमारा होगा सेंड करने के लिए वो होगा पोस्ट। हम यहाँ पे बॉडी भी सेंड करेंगे और यहाँ पे फाइल नेम हम चेंज कर लेंगे। तो मैं उसी नोड को मॉडिफाई कर रहा हूँ क्योंकि हम कर रहे हैं अभी के लिए टेस्टिंग। हमने यहाँ पे देना है नेम, नेम फ़ोन शॉर्ट मेमोरी और हैंड नेम। यहाँ पे हम दे देंगे आसिम, और बाद में यहाँ पे हम यहाँ से वेरिएबल ड्रैग कर लेंगे जब हम रियल डेटा ऐड कर रहे होंगे। फ़ोन मैंने यहाँ पे लिखा मैं इसको नहीं छेड़ता,
तो हम वैसे का वैसा ही रखते हैं जिस तरह ये था, ताकि ये हमारी फैच वाली सेव रहे। मैं एक और HTTP रिक्वेस्ट ऐड कर लेंगे, मैं यहाँ से ऑनली करके साइड पे कर दूँगा ताकि बाद हम इसको भी टेस्ट कर सकें। इसलिए HTTP रिक्वेस्ट मेथड हमारा होगा पोस्ट, URL हम यहाँ से कॉपी करेंगे ये वाली, और अब हमारी होगी panel/insert.php। अब क्योंकि हमें डेटा इंसर्ट करना है तो डेटा सेंड करना ज़रूरी है, तो जो नाम हमें जेमिनी ने बताया हम वही यूज़ कर रहे हैं। नेम के अंदर आएगी ये वाली वैल्यू, और इसके अंदर जो ओरिजिनल वैल्यू आएगी जो हम बाद में फैच करेंगे वेरिएबल नेम से। अभी के लिए मैं सिर्फ सेंड कर रहा हूँ डेटा। और मेमोरी तो हम अभी के लिए हम कुछ भी करेंगे, और हैंड ऑफ हमारा रहेगा फॉल्स। अब इसको हम करते हैं, ठीक है। देखें अब डेटा हमारा सेंड हो गया, जो हमने डेटा भेजा है। मैं इसको अनलिंक करके दोबारा फैच वाली को लगा के चेक कर लेता हूँ कि फ़ैच भी चल रहा है कि नहीं। तो एग्जीक्यूट करेंगे हम, तो देखें हमारे पास डेटा आ चुका है। इस फॉर्मेट में डेटा हमारा इस तरह आया है, ठीक है। शॉर्ट मेमोरी भी आ रही है, इंसर्ट भी हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल वर्क फ्लो के अंदर, हम उसको टेस्ट करते हैं कि डेटा वहाँ पे किस तरह अब चलेगा। तो इसमें अब ये गेट रोज़ को मैं हटाऊँगा डिलीट करके साइड पे। यहाँ पे हम डालेंगे HTTP रिक्वेस्ट गेट, यहाँ पे हमारी वो URL /panel/fetch.php, और इसको हम आगे कर देंगे इफ़ के साथ। अब हम यहाँ से करते हैं इसको एग्जीक्यूट, ठीक है। अब इसने फैच किया, ये डेटा इसको मिला है। अब हमने यहाँ पे चेक करने के वाकई ये डेटा मौजूद है कि नहीं। अब थोड़ा सा हमारी कंडीशन चेंज होगी। पहले तो हम सिंपली चेक कर रहे थे ना है कि नहीं है, अब हम ये चेक करेंगे कि डेटा, ये जो हमारे पास डेटा आया है, एक दफ़ा इस तरह हमने टेस्ट किया, एक दफ़ा मैं इसको डिलीट करके फिर टेस्ट कर लेता हूँ कि आएगा किस तरह। अब हमने PHP एडमिन माई एडमिन में जाना है, ब्राउज़ में जाना है, तो यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब फिर से फैच करते हैं कि जब डेटा नहीं मिलेगा तब क्या आएगा, ताकि हम फिर उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इसने खाली डेटा दिया, तो हमने इसको प्रोग्राम करना है स्टेटस सक्सेस काउंट 0। अगर काउंट आए 0, इफ में जाएंगे हम, अगर स्टेटस सक्सेस है, ठीक है, काउंट आई 0, तो फॉल्स इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू 0। अगर काउंट 0 हो तो फॉल्स, मतलब डेटा मौजूद नहीं है, तो डेटा इंसर्ट होगा। अगर काउंट 0 नहीं है तो 0 है, ये 0 से बड़ी है, तो ट्रू, और डेटा मौजूद है तो वो अपडेट करता हुआ फिर एजेंट के पास आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक की बात क्लियर है कि डेटा फैच किया हमने, काउंट को चेक किया कि डेटा मौजूद है कि नहीं है। अगर मौजूद है तो फिर आगे चलो, नहीं है तो फिर इंसर्ट कर दो, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा डेटा हो गया सेट। अब हम यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट को डिलीट करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे HTTP रिक्वेस्ट। अब हमें यहाँ पे चीज़ें चाहिए होंगी। अब यहाँ पे हम करेंगे पोस्ट, यहाँ पे फिर से हमें वो चाहिए URL /panel/insert.php। अब बॉडी भी हमने सेंड करनी है, तो नेम अभी के लिए हमारा खाली जाएगा, हम खाली छोड़ देंगे। फ़ोन, अब फ़ोन हमारे पास ये रहा, HTTP रिक्वेस्ट नहीं, एडिट फील्ड्स में से, तो ये मैंने फ़ोन उठाया यहाँ पे डाल दिया। अब आगे, अब ये जो कोड इन जावास्क्रिप्ट है, इसमें हमने शॉर्ट मेमोरी बिल्ड करनी थी जो कि बिल्ड नहीं हुई है। तो मैं ये कोड उठाऊंगा शॉर्ट मेमोरी का, मैं इसको दूंगा ChatGPT को, जेमिनी को,
नाउ अपडेट दिस टू एक्ट अकॉर्डिंगली एंड बिल्ड शॉर्ट मेमोरी ऑन द go with proper new setup. Get input from your trigger fields node. यूज़र फ़ोन आया, यूज़र मैसेज आया, ठीक है, ये उसने निकाल लिया। अब एग्जिस्टिंग डेटा इसने कहाँ से निकालना है? गेट यूज़र डेटा। यहाँ पे हम वो देंगे जो हमारी HTTP नोड थी, हम उसको अभी नाम चेंज कर देंगे। तो मैं ये इसको उठाऊँगा, ये चेंज किया मैंने। अब हमने ये कह रहा है कि गेट यूज़र डेटा, तो यहाँ या तो हम यहाँ नाम चेंज करेंगे या वहाँ चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं अभी के लिए HTTP ये वाली नोड जिससे हमने डेटा गेट किया था। तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। वो ट्रू हुई इज़, हम इसको करेंगे इज़ नॉट इक्वल टू, या हम इसको कर देंगे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने ज़रा कंडीशन गलत दे दी थी। तो हम जब फॉल्स हो इक्वल टू ज़ीरो हो, तो हमारा काउंट था ये कुछ गड़बड़, हाँ ज़ीरो ही है यहाँ पे। इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ट्रू होता तो उधर जाता ऊपर, इक्वल ज़ीरो के इक्वल ना होता तो ट्रू में जाता, ज़ीरो के इक्वल है तो फॉल्स में आया। तो हम इस शॉर्ट मेमोरी को आप रन करते हैं। शॉर्ट मेमोरी हमारी किस तरह बिल्ड होती है, ठीक है, यूज़र कंटेंट हाई। तो हमारी शॉर्ट मेमोरी अब सही से बिल्ड हो रही है। और यहाँ पे मेरे पास मेरे ख्याल में थोड़ी सी गलती है, यूज़र फ़ोन ये वाला है हमारे पास। ये वही पुराना है मैसेज जो मैंने पहले सेंड किया था, वही आ रहा है। तो शॉर्ट मेमोरी हमारी सही से बिल्ड हो रही है। अब HTTP रिक्वेस्ट में जाएंगे हम, तो नाम दिया मैंने सही, फ़ोन मैंने वहाँ से उठा के डाला। और यहाँ पे अब हम शॉर्ट मेमोरी जो थी, जो हमने नई बिल्ड की है, ये शॉर्ट मेमोरी हम यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देंगे। और हैंड ऑफ को हम रखेंगे पास। अब इसको करते हैं हम एग्जीक्यूट। तो आप देख लें हमारा डेटा NA10 पे जाने की बजाय अब हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है हमारे ऑनलाइन डेटाबेस के अंदर। फ़ोन नंबर भी आ गया, नेम हमारा एम्प्टी है, हैंड ऑफ ज़ीरो है, डेटा यहाँ पे आ गया। तो अपडेट को हम बाद में करेंगे। अब आगे हम चलेंगे अगर एजेंट की तरफ, तो वो भी इसी तरह यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे और रिस्पॉन्ड कर देगा यहाँ पे ये। और ये अपडेट वाला कोड हम ChatGPT से अब इंसर्ट मैंने बना दिया, चेक भी मैंने बना दिया। अब अपडेट का मैं दे रहा हूँ आपको छोटा सा चैलेंज। जेमिनाई को इस्तेमाल करना तो मैंने सिखाया है, थोड़ा सा ये भी आप करें। ये आपको एक छोटा सा चैलेंज होगा कि ये अपडेट वाला कोड आपने लिखवा के HTTP रिक्वेस्ट नोड बना के इसको प्रॉपरली वर्किंग में लेके आना है। ये वाला अपडेट और ये वाला अपडेट, अब ये आपके ज़िम्मे समझने के एक काम हो गया है जो आपने करके कमेंट्स के अंदर डन लिखना है कि मैंने वाकई ये काम कर दिया है। और मज़ीद हम इसको आगे लेके चलेंगे, हम चेक करेंगे कि AI हैंड ऑफ किस तरह करेंगे। हैंड ऑफ हो तो किस तरह हम AI को रोकेंगे कि आपने जवाब नहीं देना है। तो ये थोड़ी सी आगे चीज़ें मज़ीद आएंगी, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, मेरे ख्याल में 30 मिनट्स की अभी हो चुकी है। तो अभी के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। हमने लोकल सर्वर को ऑनलाइन एक्सपोज कर दिया, डेटा भी NA10 से लोकल सर्वर पे या ऑनलाइन सर्वर कहीं भी हम ये भेज सकते हैं। फिर हमने थोड़ी सी डिटेल्स चेंज करनी होती है ऑनलाइन के लिए, वो हम जब ऑनलाइन पे जाएंगे हम सीख लेंगे उस चीज़ को। तो आपको एक चैलेंज भी है कि आपने अपडेट रोज़ का कोड भी बनाना है, और आपने आज ये भी सीख लिया कि फ्री क्रेडिट्स किस तरह मिलते हैं, नया अकाउंट किस तरह बनाया जाता है। तो 100 क्रेडिट्स आई थिंक मोर देन इनफ है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक क्रेडिट एक दफ़ा रन पे यूज़ होगा, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं अभी के लिए। बाद में हम देखेंगे हम रियल की किस तरह लाते हैं और इसको वर्किंग कोड किस तरह बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है अभी के लिए मोर देन इनफ हो जाएगा, तो यहीं पे छोड़ते हैं हम इसको। तो आपने ये काम सारा करके आना है, अपडेट रोज़ करके दिखाना है, बताना है मुझे कमेंट्स के अंदर कि मैंने कर दिया है। कोई मुश्किल आए, कोई मसला आए, आपने कमेंट कर देना है, इंशाल्लाह उसका जवाब मिलेगा। और कोशिश करें फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर ले जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, तो कोई मसला होगा तो हम वहाँ पे भी आपका मसला सॉल्व कर देंगे। तो अगली वीडियो के लिए, जब तक अगली वीडियो आती है तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करें, इसको सीखें समझें, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह।